नमस्कार दोस्तों, मिस्टर वॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किसी इंटरव्यू में जाने से पहले आपके पेट में अजीब सी गड़बड़ी होती है? या फिर जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो आपका पेट ढंग से काम करना बंद कर देता है? ये कोई संयोग नहीं है। इसका कारण है आपके दिमाग और आंत के बीच सीधा रिश्ता, जिसे आज साइंस गट ब्रेन कनेक्शन कहती है। डॉक्टर एमरन मेयर की किताब द माइंड गट कनेक्शन हमें यही समझाती है कि हमारी सोच, इमोशंस और गट हेल्थ एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमारा दिमाग ही सब कुछ कंट्रोल करता है, चाहे वो दिल की धड़कन हो, सांस लेना हो या डाइजेशन हो। लेकिन हकीकत यह है कि हमारी आंत के अंदर मौजूद नर्वस सिस्टम, एंट्रिक नर्वस सिस्टम मतलब ईएनएस, और उसमें रहने वाले अरबों माइक्रोब्स मिलकर दिमाग को लगातार सिग्नल भेजते रहते हैं। इसीलिए आंत को कई बार सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। आंत में लगभग 100 मिलियन से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। आंत और दिमाग के बीच ये संवाद वेगस नर्व के जरिए होता है। और सबसे जरूरी, ये कनेक्शन दो तरफा है, यानी सिर्फ दिमाग ही आंत को नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि आंत भी दिमाग को जानकारी देती है। अब जानते हैं आखिर गट ब्रेन एक्सिस क्या है। गट ब्रेन एक्सिस एक सुपरफास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो आंत, दिमाग और इम्यून सिस्टम को जोड़ता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो दिमाग आंत को मैसेज भेजता है, जिससे आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या एसिडिटी हो सकती है। वहीं अगर आपकी आंत में बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ा हुआ है तो वह दिमाग को ऐसे सिग्नल भेजता है जिससे आपको चिंता, डिप्रेशन या चिड़चिड़ापन महसूस होता है। मतलब साफ है, आपका मूड और आपकी गट हेल्थ एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। पहले डॉक्टर और साइंटिस्ट मानते थे कि पेट सिर्फ खाना पचाने का काम करता है, लेकिन 20वीं सदी में कुछ चौंकाने वाली खोजें हुई। नंबर 1, वागस नर्व की खोज। यह सबसे बड़ी नर्व है जो दिमाग और आंत को जोड़ती है। रिसर्च में पाया गया कि लगभग 80% सिग्नल आंत से दिमाग की तरफ जाते हैं, न कि उल्टा। नंबर 2, गट माइक्रोबायोम। हमारी आंत में लगभग 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया रहते हैं। ये सिर्फ डाइजेशन नहीं करते, बल्कि न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बनाते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामीन। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर का लगभग 90% सेरोटोनिन पेट में बनता है, दिमाग में नहीं। नंबर 3, एनिमल स्टडीज। जब साइंटिस्ट्स ने चूहों की आंत से बैक्टीरिया हटा दिए तो उनका बिहेवियर अचानक बदल गया। वो ज्यादा डरपोक और एंग्शियस हो गए। लेकिन जैसे ही बैक्टीरिया वापस डाले गए, उनका व्यवहार नॉर्मल हो गया। यह सब सुनकर आपको लग सकता है कि ये सिर्फ लैब की बातें हैं, लेकिन असल जिंदगी में भी हम रोज इसे महसूस करते हैं। इंटरव्यू से पहले पेट में गड़बड़ी होना मतलब एंग्जाइटी का सीधा असर आंत पर। खराब डाइट खाने से मूड डाउन होना, जंक फूड गट बैक्टीरिया को खराब करता है, और वही डिप्रेशन जैसे फीलिंग्स ट्रिगर करता है। स्ट्रेस में कब्ज या डायरिया होना, दिमाग का स्ट्रेस सीधे गट मूवमेंट को डिस्टर्ब करता है। आपका शरीर केवल आपका है या फिर उसमें कोई और भी रहता है? असलियत यह है कि आपके शरीर में सिर्फ आपके ह्यूमन सेल्स नहीं हैं, बल्कि अरबों खरबों माइक्रोब्स रहते हैं जो आपके दिमाग और भावनाओं तक को कंट्रोल करते हैं। इस किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा गट माइक्रोबायोम। गट माइक्रोबायोम मतलब हमारी आंत में रहने वाले बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का विशाल परिवार। इनकी संख्या हमारे शरीर की सेल से भी कई गुना ज्यादा है। इनका कुल वजन लगभग 1.5 किलो तक हो सकता है, यानी हमारे दिमाग से भी भारी। ये सिर्फ खाना पचाने में मदद नहीं करते, बल्कि ये तय करते हैं कि हमारा मूड कैसा रहेगा, इम्यूनिटी कितनी मजबूत होगी और हम कितने फोकस्ड रहेंगे। किताब बताती है कि हमारे गट बैक्टीरिया कई तरह के न्यूरोकेमिकल्स और हार्मोन्स बनाते हैं, जैसे सेरोटोनिन जो लगभग 90% आंत में बनता है, डोपामीन जो गट माइक्रोब्स दिमाग को प्रभावित कर डोपामीन रिलीज ट्रिगर कर सकते हैं, गाबा जो एंग्जाइटी कम करने में मदद करता है, यानी खुशी, तनाव, गुस्सा, शांति। ये सब काफी हद तक हमारे पेट के माइक्रोब्स पर निर्भर है। एक प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें 2 तरह के चूहों पर रिसर्च की गई। केस स्टडी 1, जिसमें 2 तरह के चूहों पर प्रयोग किया गया। नंबर 1, जर्म फ्री माइस जिनकी आंत में कोई बैक्टीरिया नहीं था। नंबर 2, नॉर्मल माइस जिनकी आंत में नेचुरल माइक्रोब्स थे।
नतीजा ये हुआ कि जर्म फ्री चूहे ज्यादा डरपोक, एंग्शियस और असामान्य व्यवहार वाले निकले। जब उनके पेट में हेल्थी बैक्टीरिया वापस डाले गए तो उनका व्यवहार सामान्य हो गया। यह साबित करता है कि गट माइक्रोब्स हमारे व्यवहार और पर्सनैलिटी तक को प्रभावित कर सकते हैं। केस स्टडी 2, जिसमें इंसानों पर रिसर्च किया गया। कुछ रिसर्च में ऐसे मरीजों को प्रोबायोटिक्स मतलब अच्छे बैक्टीरिया दिए गए जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहे थे। कुछ ही हफ्तों में उनकी चिंता और उदासी कम होने लगी। एमआरआई में पाया गया कि दिमाग के वो हिस्से जो डर और चिंता को कंट्रोल करते हैं, प्रोबायोटिक्स लेने के बाद शांत हो गए। मतलब साफ है, आंत का ख्याल रखो तो दिमाग खुद ब खुद हील होने लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये गट माइक्रोब्स किस पर निर्भर करते हैं? उनका फ्यूल है हमारी डाइट। फाइबर युक्त खाना लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स जो अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है। जंक फूड, प्रोसेस्ड शुगर, रेड मीट जो हानिकारक बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। फर्मेंटेड फूड लाइक दही, अचार, किमची जो माइक्रोबायोम को संतुलित रखते हैं। लेखक कहते हैं, आप वही हैं जो आप खाते हैं और आपके दिमाग के लिए भी ये उतना ही सच है। अगर गट बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ जाए तो इसे डिसबायोसिस कहते हैं। इसका असर सीधा हमारे मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो असंतुलित बैक्टीरिया सेरोटोनिन की कमी कर देते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मतलब एसटी। कुछ रिसर्च बताती है कि ऑटिस्टिक बच्चों के माइक्रोबायोम में खास पैटर्न पाए जाते हैं। पार्किंसंस डिजीज, कई बार इसके लक्षण दिमाग से पहले पेट में शुरू हो जाते हैं, जैसे कब्ज यानी गट की गड़बड़ी कई न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का शुरुआती संकेत हो सकती है। किताब का दूसरा बड़ा संदेश यह है कि आपकी हर फूड चॉइस आपके मूड और सोच को शेप करती है। अगर आप लगातार जंक फूड खाते हैं तो आपका गट इम्बैलेंस हो जाएगा, जिससे आपको डिप्रेशन, लो एनर्जी और नेगेटिव थिंकिंग का खतरा बढ़ जाएगा। वहीं अगर आप पौष्टिक और प्रोबायोटिक रिच खाना खाते हैं तो आपका गट हैप्पी रहेगा और आपका दिमाग भी काल्म और फोकस्ड रहेगा। कभी सोचा है कि क्यों स्ट्रेस में आपका पेट सबसे पहले रिएक्ट करता है? पेट दर्द, कब्ज, डायरिया या फिर खाने की इच्छा ही खत्म हो जाना, ये सब आपकी भावनाओं और आंतों की बातचीत का नतीजा है। डॉक्टर मेयर बताते हैं कि स्ट्रेस और इमोशंस हमारे गट ब्रेन एक्सिस को गहराई से प्रभावित करते हैं। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो दिमाग से कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। ये हार्मोन आंत की नर्व्स को हाइपर एक्टिव बना देते हैं। नतीजा, पेट में ऐंठन, डाइजेशन स्लो होना या उल्टा बहुत तेज हो जाना। उदाहरण के लिए, एग्जाम से पहले छात्रों को पेट दर्द या डायरिया होना, किसी बड़े प्रेजेंटेशन से पहले भूख गायब हो जाना, ये सब स्ट्रेस हार्मोन्स का सीधा असर है। हमारे इमोशंस सिर्फ दिमाग में नहीं, पेट में भी महसूस होते हैं। गुस्सा जो एसिड प्रोडक्शन बढ़ा देता है, चिंता जो गट मूवमेंट को अनियमित कर देता है, खुशी जो गट बैक्टीरिया संतुलित रहते हैं और डाइजेशन स्मूथ होता है। यानी हर भावना का असर हमारे गट पर पड़ता है और वही गट वापस दिमाग को सिग्नल भेजकर मूड बदल देता है। अगर स्ट्रेस लंबे समय तक रहे तो एक विशियस साइकिल बन जाता है। दिमाग तनाव क्रिएट करता है, आंत इम्बैलेंस हो जाती है। इम्बैलेंस आंत दिमाग को नेगेटिव सिग्नल्स देती है, दिमाग और ज्यादा तनाव देता है। इस चक्र को तोड़ना जरूरी है, वरना एंग्जाइटी, आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और डिप्रेशन जैसी दिक्कतें बढ़ जाती है। किताब में डॉक्टर मेयर बताते हैं कि माइंड गट कनेक्शन को हील करने के लिए मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग सबसे असरदार है। मेडिटेशन दिमाग के फियर सेंटर एमिग्डाला को शांत करती है। डीप ब्रीथिंग वेगस नर्व को एक्टिवेट करती है, जिससे गट रिलैक्स होता है। योगा बॉडी और माइंड दोनों को बैलेंस करती है। रिसर्च में पाया गया कि आईबीएस पेशेंट्स जिन्होंने 8 हफ्ते तक मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की, उनमें 50% से ज्यादा इंप्रूवमेंट आया। स्ट्रेस कम करने के साथ साथ लाइफस्टाइल चॉइसेस भी अहम हैं। नंबर 1, खान पान। ज्यादा प्रोसेस्ड फूड गट को इम्बैलेंस करता है। हाई फाइबर एंड प्रोबायोटिक फूड गट को हैप्पी करता है। नंबर 2, नींद। कम नींद माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी घटाता है। अच्छी नींद से गट बैक्टीरिया रिस्टोर होते हैं। नंबर 3,
एक्सरसाइज, मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी अच्छे माइक्रोब्स को बढ़ाती है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल बैड माइक्रोब्स को बढ़ावा देता है। डॉक्टर मेयर ने एक स्टडी में आईबीएस पेशेंट्स को माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन मतलब एमबीआरएस टेक्निक सिखाई। कुछ ही हफ्तों में उनके पेट दर्द, गैस और चिंता के लक्षण आधे रह गए। दिमाग के एमआरआई स्कैन में भी कामनेस देखी गई। मतलब सिर्फ दवाइयां ही नहीं, माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस भी गट हेल्थ सुधार सकती हैं। किताब के एक हिस्से में डॉक्टर मेयर माइंड गट कनेक्शन को मजबूत करने के लिए कुछ आसान लेकिन असरदार सुझाव देते हैं। नंबर 1, स्लो ईटिंग, खाना धीरे धीरे खाइए, हर बाइट को एंजॉय कीजिए। नंबर 2, माइंडफुल ईटिंग, मोबाइल देखते हुए या भाग दौड़ में मत खाइए। नंबर 3, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन, ब्रीदिंग, योगा को रूटीन में लाए। नंबर 4, हेल्थी डाइट, फाइबर्स, फ्रूट्स, फर्मेंटेड फूड्स पर ध्यान दें। नंबर 5, डिजिटल डिटॉक्स, हर दिन कुछ समय मोबाइल से दूर रहें, नेचर से कनेक्ट हों। नंबर 6, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, पॉजिटिव इमोशंस गट हेल्थ को बैलेंस रखते हैं। क्या हो अगर असली हेल्थ और हैप्पीनेस की चाबी आपके दिमाग में नहीं बल्कि आपके पेट में छिपी हो? क्या हो अगर वही पेट आपके दिमाग को शेप दे रहा हो और आपके फैसलों को गाइड कर रहा हो? डॉक्टर एमरन मेयर की किताब द माइंड गट कनेक्शन का असली सार यही है। अगर आप अपनी गट हेल्थ का ख्याल रखते हैं तो आप अपनी मेंटल हेल्थ, इमोशंस और लाइफ डिसीजंस को भी बेहतर बना सकते हैं। अब तक हमने देखा कि गट और दिमाग आपस में लगातार बातचीत करते हैं, लेकिन अब हम जानते हैं इसका हमारी जिंदगी और समाज पर क्या असर है। नंबर 1, मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसे डिसऑर्डर्स अक्सर गट इंबैलेंस से शुरू होते हैं। जब गट बैक्टीरिया हेल्थी होते हैं तो मूड बेहतर रहता है और इमोशनल बैलेंस बनता है। नंबर 2, फिजिकल हेल्थ, ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज में गट माइक्रोब्स अहम रोल निभाते हैं। अगर गट वीक है तो इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और शरीर बीमारियों से लड़ने में असफल हो सकता है। नंबर 3, बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग, हमारी गट फीलिंग कोई मजाक नहीं है। आंत से आने वाले सिग्नल्स कई बार दिमाग को सटल तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारे डिसीजंस गाइड करते हैं। डॉक्टर मेयर बताते हैं कि आने वाले समय में हेल्थ केयर का फ्यूचर गट ओरिएंटेड मेडिसिन पर आधारित होगा। नंबर 1, साइकाइट्री प्लस न्यूट्रिशन, एंजाइटी और डिप्रेशन सिर्फ दवाइयों से नहीं बल्कि डाइट और प्रोबायोटिक्स से भी ट्रीट किए जाएंगे। नंबर 2, पर्सनलाइज्ड डाइट, हर इंसान का माइक्रोबायोम यूनिक है, इसीलिए फ्यूचर में हर व्यक्ति को कस्टमाइज्ड फूड प्लान मिलेगा। नंबर 3, प्रोबायोटिक थेरेपी, विशेष बैक्टीरिया स्ट्रेन्स दिमागी बीमारियों और इम्यून डिसऑर्डर्स के इलाज में इस्तेमाल होंगे। नंबर 4, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, बीमार होने के बाद इलाज करने की बजाय गट हेल्थ को स्ट्रांग रखकर बीमारियों को पहले से रोकना। यह सब मेडिकल साइंस में एक नई क्रांति साबित होगा। किताब हमें एक गहरी फिलॉसफी भी देती है। मन और शरीर अलग नहीं है बल्कि एक ही सिस्टम के दो हिस्से हैं। अगर हमें असली स्वास्थ्य और खुशी चाहिए तो हमें इन तीनों का ख्याल रखना होगा। नंबर 1, शरीर, पौष्टिक खाना, एक्सरसाइज, अच्छी नींद से शरीर स्वस्थ रहता है। नंबर 2, मन, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसी प्रैक्टिस से मन स्वस्थ रहता है। नंबर 3, भावनाएं, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, प्यार और करुणा से हमारी भावनाएं शुद्ध रहती हैं। जब ये तीनों बैलेंस में होंगे तभी लाइफ में हार्मनी आएगी। मेंटल और फिजिकल बीमारियों का इलाज डाइट और माइक्रोबायोम बेस्ड थेरेपीज से होगा। आपकी हेल्थ की असली शुरुआत आपके गट से होती है। अगर आप अपना गट हील करेंगे तो आप अपने दिमाग, अपनी भावनाओं और अपनी पूरी जिंदगी को हील कर लेंगे।